बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नाम करमपुर। पहली नज़र में यह गांव बहुत ही लुभावना, शांत और सुंदर लगता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, छोटे छोटे झरने और मिट्टी से बने सुंदर घर। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, करमपुर का असली चेहरा सामने आने लगता। कहते हैं वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर काले साए का बसेरा था। गांव के बूढ़े बताते हैं कि साया कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो गांव के बासिंदों से अपना बदला लेना चाहती है। पर किस बात का बदला, यह कोई नहीं जानता था। हर अमावस्या को रात में अजीब घटनाएं होने लगती थी। मवेशी अचानक बीमार होने लग जाते, कुएं का पानी काला हो जाता था और किसी किसी के घरों की दीवार पर लाल रंग के हाथों के निशान छप जाते थे। लोग डर से कांपते थे, लेकिन कोई भी हिम्मत करके उसकी सच्चाई पता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया। उसका नाम करण था। उसने एक दिन इन कहानियों के बारे में सुना। वो इन कहानियों को अंधविश्वास समझने लगा। करण को यह सब झूठ लग रहा था। उसने गांव वालों को चिढ़ाते हुए कहा, अगर सच में कोई शैतान है तो मैं आज रात ही उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वापस लौट कर दिखाऊंगा। अरे दादाजी, ये सब कहानियां हैं, मैं वापस लौट आऊँगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा यह शैतान कोई मजाक नहीं, अब तक जो भी गया कोई भी वापस नहीं लौट कर आया। तुम भी मत जाओ बेटा, मत जाओ। पर करण अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात को उसने हाथों में लालटेन उठाई और सीधा उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। सन्नाटा इतना घना था कि अपनी सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक हवाएं तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं कांपने लगी और एक डरावनी गुर्राती हुई आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? करण का दिल धक धक करने लगा। उसने लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसने देखा कि एक लंबा साया पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें अंगारों से भी लाल है। करण कपकपाते हुए पीछे हटने लगा। तभी वो साया गरज कर बोला, तुम इंसानों ने मेरी समाधि पर घर बनाया, मेरी जमीन भी छीनी, अब कोई नहीं बचेगा। साया उसकी ओर झपटा और करण कपकपाती आवाज़ में माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजाने में आ गया। लेकिन शैतान की गुस्सेली आँख तस से मस न हुई। गांव की ओर ढेरों दीपक की रोशनी आई। सारे गांव वाले हाथों से दीपक लेकर चले आ रहे थे। उन्होंने मिलकर एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाया था। मंत्र की आवाज़ जैसे जैसे बढ़ी, वो साया चीखता हुआ पीछे हटने लगा और उसकी आंखें आसमानों को की ओर थर्रा रही थी। आखिर कुछ देर बाद वह काला साया पीपल के तने में समा गया। पेड़ पर अचानक हरी पत्तियां आ गई और सन्नाटा टूट गया। करण रोता हुआ गांव वालों के पैर में गिर पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटा कभी अहंकार में शैतान को छोटा मत समझो, ये जगह उसकी थी और हमें उसको सम्मान देना होगा। उस रात के बाद गांव में पेड़ के चारों तरफ एक मंदिर बना दिया, जहां हर अमावस्या को दीपक जलाकर उसकी पूजा करने लगे। तब से करमपुर में कोई अनहोनी नहीं हुई। करण गांव में बच गया और हर बच्चे को यह कहानी सुनाने लगा कि जो साया तुम नहीं देखा है, उसका मतलब यह नहीं कि वो होते नहीं है। साए होते हैं और हमें उनको सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, अगर इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।